हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे राइटिंग टास्क 2 रिस्पॉन्डिंग टू सर्वे। कुछ टिप्स रिस्पॉन्डिंग टू सर्वे के क्या हैं। देखिए, सर्वे होता क्या है। हम एक सिचुएशन दी जाती है, सर्वे किया जाता है और पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है क्या किया जाए। दो ऑप्शंस दी जाती हैं उसमें। It should have 150 to 200 words. It should have a clear-cut position with reasons of your choice, and you can make up reasoning for the option you choose. They may not be genuine. तो कहने का मतलब है आपकी पोजीशन बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। आपको रीजनिंग देनी है उस ऑप्शन के लिए, चाहे वो रीजनिंग सही हो या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे एक सर्वे और मैं इसमें मार्क करूंगा आपके लिए क्या क्या चीजें आपको इसमें देखनी है। You live in a city with 25,000 people. An area in the eastern part of the city has not been developed. Has not been developed. क्या चीज डेवलप नहीं हुई है? एक एरिया। कहाँ पे वो एरिया है? पार्ट ऑफ योर सिटी में। The city council wants residents' views about what should be built there. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दी है उन्होंने, जिसको मुझे प्रेफर करना है एक ऑप्शन को। मुझे बताना है व्हाई डू आई प्रेफर दैट ऑप्शन और मेरे को रीजंस देनी है 150 से 200 शब्दों के अंदर। अ पार्ट विद अ लार्ज प्ले एरिया फॉर द चिल्ड्रन और दूसरी ऑप्शन है अ म्यूजियम दैट फोकसेस ऑन लोकल हिस्ट्री। या ये मेरे को इसमें से एक चूज करनी है ऑप्शन। तो अब मैं इस क्वेश्चन का बेसिक समझता हूं। हमें इस क्वेश्चन में बेसिक आइडिया मिल चुका है, बैकग्राउंड मिल चुकी है, रेजिडेंट्स को पूछा जा रहा है और मैं एक रेजिडेंट ही हूं। इनके अकॉर्डिंगली हमारे व्यूज लिए जा रहे हैं। क्यों चूज किया जाए ऑप्शन को जो सूटेबल है। अब हमें इसका आंसर देना है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री की ट्रू पहचान है लोगों से पूछा जाना। तो अब मेरे पास ऑप्शंस दिखलाई हैं, अब मैं इनको भी मार्क कर देता हूं। दो ऑप्शंस दी गई हैं पहले ही आपको। आप लोगों ने लिखना है और अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करना है लॉजिकल रीजनिंग के साथ। लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन कर दी गई है। लोअर लिमिट है मेरी 150 और अपर लिमिट है मेरी 200। सब कुछ पहले ही डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पे। अब देखेंगे किस तरह से लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो जो आपकी लेफ्ट साइड आएगी यहाँ पे वो होगा आंसर और राइट साइड में मैं रीजनिंग दूंगा। ये सारी राइट साइड की रीजनिंग होगी यहाँ पे और ये होगा हमारा आंसर। Both options have some advantages, and I can see why some people who live in city might choose option A. On the whole, however, there are several reasons why option B would be my preference. तो मैंने बड़ा क्लियर कट यहाँ ऑप्शन बी को अपनी प्रेफरेंस बताया है, बड़ा ही क्लियर कट। अब मैं क्या करता हूं इसमें, मैं इसमें नेक्स्ट पार्ट चेक करूंगा इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखना है। अब फिर से राइट साइड में मेरी रीजनिंग है और लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा है। देखेंगे मैंने क्या लिखा है और क्या मेरी रीजनिंग है। फॉर वन थिंग आई थिंक द म्यूजियम फोकसेस ऑन हिस्ट्री ऑफ द एरिया। ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे। वुड बी ग्रेट फॉर लोकल रेजिडेंट्स, यहां मैंने दे दी रीजन focuses on history. Our city has no museums currently, so I am sure it would be a popular place for residents to go. In contrast, we already have several parks. साथ में मैंने कॉन्ट्रास्ट भी दे दिया इस रीजन का कि काफी पार्क्स पहले ही एग्जिस्ट करते हैं। सो अनदर वन इज अनलाइकली टू इंप्रूव द सिटी मच। कहने का रीजन है म्यूजियम है नहीं, पार्क है, तो बात हो गई। अगर आप दूसरी साइड लेते हैं तो वैसे भी आप बोल सकते हैं कि भाई पार्क तो कोई है नहीं, म्यूजियम्स दो हैं, इसलिए पार्क बनाएंगे। तो किसी भी साइड पे आप जा सकते हैं, बात अल्टीमेटली वही आती है आप रीजनिंग कैसे कर रहे हैं इस चीज की। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे और देखेंगे BP2 कैसे किया जाएगा। BP2 में मैं और रीजनिंग देता हूं, और रीजनिंग देखते हैं। फॉर अनदर थिंग आई थिंक म्यूजियम फॉर लोकल हिस्ट्री माइट ब्रिंग
tourists to our city and they might spend money at local businesses. No other nearby town has similar museum, but they all have parks with play areas. So a museum that appeals to our tourists is likely to benefit our city's economy much more. तो मैंने economy की बात भी यहाँ पे कर दी है, तो मेरी reasoning और strong हो गई BP2 में. अब देखेंगे BP3 क्या होता है. BP3 में मैंने final conclusion, final verdict अपना दे रहा हूं कि हमें क्या करना है finally. तो देखते हैं finally क्या आएगा. Finally, a museum would provide good educational opportunities for students at schools and colleges. Students could learn a lot if they visited the museum. A park with a large playground, on the other hand, would have few educational benefits in my view. तो सेकंड को मैं डाउन प्ले कर रहा हूँ, डाउन साइड दिखा रहा हूँ सेकंड पार्ट की. तो अब मैंने यहाँ बता दिया कि गुड है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं स्टूडेंट्स के लिए. तो मेरे तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे हो गए. अब मेरी रीजनिंग सारी कंप्लीट हो गई है. अब मैं करूंगा इससे कंक्लूड. अब देखिए कंक्लूजन जो है मेरा ऑप्शनल होता है. ऑप्शनल की होता, आप सब चीज तो बता चुके हैं पहले. तो कंक्लूजन ऑप्शनल है क्योंकि अगर आप टाइम खत्म हो गया है आपका, तो हो सकता है आप कंक्लूजन ना बता सकें. तो इसके लिए मैंने छोटा सा एक कंक्लूजन लिखा है जिसे आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं. So as far as I am concerned, option B is a better choice. So ये मैंने बता दिया option B better choice क्यों है मेरे लिए. इसके साथ ही हम इसका एक ओवरऑल व्यू देखेंगे और आप इसे स्टॉप करके वीडियो को पूरा पढ़ लीजिए in one go. So it will be better for you to answer the question in the same format. ये जो लेवल था ये 11 से 12 का लेवल है out of 12. थैंक यू सो मच. आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से.